हेलो व्यूअर्स। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन भारत बायोटेक भारत बायोटेक जो आपकी कोवीवैक्स आई है और एक कोविशील्ड। सो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। मदर ऑफ ऑल वैक्सीनेशन ड्राइव हैज बीन स्टार्टेड। सो आई जस्ट सेलेक्टेड दिस टॉपिक सो एज टू चेक द मेजर डिफरेंसेस कि क्या चल रहा है इस वैक्सीन के अंदर, दोनों के मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, दोनों के स्टोरेज में, उसके डोजेज में, उसकी इफिकेसी। सो लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट फीचर्स आई हैव इंक्लूडेड कि इस वैक्सीनेशन में क्या है। सो रिसेंटली, day before yesterday, India has approved these two vaccine. This is Covishield and Covaxin. इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है बिकॉज पैंडमिक सिचुएशन है कंट्री में, तो इमरजेंसी अप्रूवल दिया हुआ गया है फॉर मास वैक्सीनेशन ड्राइव। इसको नहीं किया जाएगा तो नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़ चुके हैं, सो इमरजेंसी अप्रूवल देना पड़ा है कोवैक्सीन को। सो कोविशील्ड जो नेम है ये वही वैक्सीन है जो कि यूके में भी लगाई जा रही है। एंड इंडियाज अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन इज स्टिल कंडीशन बिकॉज ये अभी भी स्टिल क्लिनिकल ट्रायल मोड में है। थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल में है कोवैक्सीन भारत बायोटेक की, बट स्टिल इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। क्यों? बिकॉज आफ्टर सीइंग इट सेफ्टी प्रोफाइल इन फेज 1, फेज 2 and all the clinical data which are already safe, so probably दो जो next outcome इसके clinical trial के results हैं as per DCGI would be safe, but still अभी recent report आई है कि 4 और कोविड वैक्सीन इन अपकमिंग मंथ टू बी अराइवल, जो कि जाइडस कैडिला का है, रशियन वैक्सीन स्पुटनिक है, बायोलॉजिकल ई और जिनोवा। ये अभी एक एडवांस क्लिनिकल ट्रायल्स में है। ये बहुत ही रिसेंटली, मुझे लगता है 1-2 मंथ के अंदर मार्केट में अवेलेबल होगी। अभी हम देखेंगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कंपैरिजन। बट अगर आपको मैं नेम गिनाऊं, सो एक मॉडर्ना, ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है। फाइजर एंड बायोटेक, इस वैक्सीन का इस समय बहुत लाइमलाइट में है। ये फाइजर ने एक बायोएनटेक जो कि जर्मन बेस्ड बायोटेक कंपनी है, उसके साथ टाई अप करके इस वैक्सीन को बनाया है। इसकी इफिकेसी बहुत अच्छी है, 90% है। बट स्टिल आपने अगर रिपोर्ट देखा हो, सो नॉर्वे में मोर देन 42,000 डोजेज जो थी वैक्सीन की लग चुकी हैं, बट दे हैव रिपोर्टेड 23 डेथ। एंड टुडेज रिपोर्ट 29 डेथ हुई है उससे, बट मोस्ट ऑफ द डेथ आर एल्डरली केसेस। सो मोस्ट ऑफ द डेथ आर एल्डरली केसेस। सो जो 29 डेथ हुई हैं ये ऑल एल्डरली केसेस हैं, और कंपनी का कहना है कि these all are cases, the symptoms which was reported are basically of a general symptom of mRNA vaccine. मीन्स अगर कोई भी mRNA वैक्सीन दी जाएगी तो ये पेशेंट्स को जनरल सिम्टम आएंगे, बट जो डेथ हुई है उसमें कुछ केसेस जो थे सीरियस थे, विच आर स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन। बट स्टिल ये बोला गया है कि एल्डरली केसेस में दे आर नॉट प्रेफरिंग दिस वैक्सीन। दूसरा नेम अगर आप देखें तो स्पुटनिक वी, ये एक रशियन गैमेलियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में बन रही है। इन्होंने 2 एडिनो वायरस के रिकॉम्बिनेंट टाइप्स लिए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इन्होंने रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस के सीरोटाइप्स को यूज़ किया है और इसकी सेफ्टी इफिकेसी दे हैव रिपोर्टेड मोर देन 90%। ये भी इंडिया में रिसेंटली आने वाली है। इंडिया में इसका जो ट्रायल कर रहा है दैट इज इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज कंपनी। सो मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर दिस स्पुटनिक वी विल बी ऑफ ग्रेट यूज। जाइडस कैडिला ने निकाला है, देन बायोलॉजिका ई, नोवैक्स एंड जॉनसन जॉनसन। ये सब कुछ नेम्स हैं जो कि अभी लगे हुए हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में। कोई फर्स्ट सेकंड फेज में है, कोई थर्ड फेज के अप्रूवल में है, और इन अपकमिंग मंथ दे विल बी देयर। सो अगर मैं एक बेसिक मेन अप्रोच देखूं वैक्सीन बनाने, बिकॉज दिस इज इटसेल्फ अ वेरी गुड टॉपिक, सो आई विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो अगर मैं बेसिक एक मेन अप्रोच देखूं वैक्सीन बनाने के लिए, तो वो होती है या तो कंपनीज उस होल वायरस को यूज करती हैं एज एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, होल वायरस। सो होल वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, स्पाइक प्रोटीन, सरफेस लाइपोप्रोटीन, एवरीथिंग। सो कुछ होते हैं जो उसके होल वायरस को यूज करते हैं,
कुछ होते हैं जो उसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट को यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में आपको दिखेगा कि उन्होंने किस सेशन को यूज किया है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ने। तो कुछ होते हैं जो उसके स्पेसिफिक पार्ट, स्पाइक प्रोटीन हो गए, एनवेलप हो गए, किसी इस चीज को यूज करते हैं सो दैट कि टू ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। And some another approach is just to use its genetic material, DNA, RNA, single stranded DNA, single stranded RNA, double stranded RNA, double stranded DNA। आप सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल लो और वैक्सीन में कन्वर्ट कर दो। सो दीज आर द थ्री मेन बेसिक अप्रोचेस थ्रू विच वैक्सीन डेवलपमेंट विल बी देयर। तो अगर मैं ये अभी जो आपको मैंने बताया कि पॉसिबल टाइमलाइन जो ट्रायल्स जो इंडिया में आने वाली है ड्रग्स, जाइडस कैडिला, स्पुतनिक वी, बायोलॉजिका, जिनोवा, ये अभी किसी का सेकंड ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि जाइडस कैडिला का थर्ड ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, फेज 3 ट्रायल में है, मार्च में एक्सपेक्टेड है ये आ जाएगी। बट अभी बात करते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड का। इन जनरल अगर ये एक टेबल आप लोगों ने बहुत स्पीड से निकल रही है, मीन्स वायरल हो रही है, ये कोवैक्सीन भारत बायोटेक, आईसीएमआर और एनआईवी के कोलैबोरेशन से वैक्सीन बनी हुई है, बिल्कुल टिपिकली इंडियन मेड वैक्सीन है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका प्रोडक्शन कर रहा है, ट्रायल देख रहा है, बेसिकली फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। वैक्सीन टाइप कोवैक्सीन, इसने क्या इनएक्टिवेटेड वायरस को लिया है, इसने इस नॉन वायरल वेक्टर को लिया है, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, वो भी आपको डिटेल में मिलेगा। इफिकेसी की अगर बात करें तो कोविशील्ड ने रिपोर्ट की है एज पर डीसीजीआई रिपोर्ट 70.42%, which you think it's not very good, but it is as per the standards. More than 50 होना चाहिए, 50 से ऊपर है, but 90, 80, 99 नहीं है। इसकी इफिकेसी अभी तक नहीं आई है बिकॉज स्टिल ट्रायल्स चल रहे हैं। स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 दोनों का है, दो डोज दोनों की लगेंगी 0 से 14 डेज में। कोविशील्ड की भी 2 डोज लगेंगी विद अ गैप ऑफ 2.5 to 3 मंथ। नेक्स्ट देखते हैं प्राइस, तो एक छोटा सा इशू है, किसी ने 200 रुपए पर डोज का रखा हुआ है एज पर गवर्नमेंट। नाउ मेकर जैसे मैंने आपको बताया कि कोविशील्ड जो कि है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने डेवलप की है इन कोलैबोरेशन विद अ वेरी रेप्यूटेड फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका। उन लोगों ने ये पूरी डेवलपमेंट किया और इंडिया में इसका ट्रायल दे दिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, which is also a manufacturer of this vaccine for mass production. As you see in this, a smart guy, CEO Adar Poonawalla, who is taking full responsibility for production and for safety and efficacy in Serum Institute of India. On the other side, अगर हम देखें कोवैक्सीन किसने डेवलप की, that is indigenous vaccine developed by भारत बायोटेक। इसका बाहर से कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये भारत बायोटेक ने इटसेल्फ डेवलप की है आईसीएमआर और एनआईवी के साथ। इसका ट्रायल बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, सेफ्टी प्रोफाइल सेफ है, बट स्टिल अभी फाइनल स्टेज में है, तो इन्होंने इफिकेसी रिपोर्ट आउट नहीं की है। बट एज पर आईसीएमआर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव सेड द फुल ट्रायल विल बी ओवर इन अ वीक और आपकी इसको रिपोर्ट आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि वैक्सीन उन्होंने बनाई कैसे, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। सो इन्होंने जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल है उसमें एडिनो वायरस यूज किया दैट कॉजेज कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन अमंग चिंपैंजीज। सो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल क्या लिया, दैट एडिनो वायरस, इन्होंने एडिनो वायरस को मॉडिफाई किया जो कि एक जनरल प्रैक्टिस है, उसके स्पाइक प्रोटीन को यूज किया, कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को यूज किया जो कि ह्यूमन में एंटर करेगा, बट इन्होंने क्या किया, उसको इनएक्टिवेट किया, वेक्टर को यूज किया, वैक्सीन बनाई। तो स्पाइक प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ SARS-CoV-2 विच यूजेस दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी सेल। सो स्पाइक प्रोटीन, अभी आपने सुना होगा नया कोविड स्ट्रेन आया VOC जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, उसमें स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन आया। इन्होंने वायरस की स्पाइक प्रोटीन के रिकॉम्बिनेंट सेट्स को लिया है, मतलब अगर कुछ भी म्यूटेशन आएगा तो दिस वैक्सीन विल बी एन इफेक्टिव सॉल्यूशन कंपेयर टू अदर वैक्सीन बिकॉज दे हैव टेकन द स्पाइक प्रोटीन for vaccine production. So Covishield vaccine has been developed by using a weakened version of this virus. So you can see spike protein को लेके जीन सीक्वेंस करके एक वैक्सीन बनाई गई है ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने। On the other hand, कोवैक्सीन, इन्होंने
कोरोना वायरस के डेड स्ट्रेन को लेके इनएक्टिवेटेड स्ट्रेन, जो कि एक जनरल प्रैक्टिस है, इस मैकेनिज्म को यूज किया है. सो अंडर इनएक्टिवेटेड स्टेट दैट वायरस कैन नॉट बी एबल टू इन्फेक्ट द पीपल और रेप्लिकेट नहीं होगा इनसाइड द बॉडी. ये क्या करेगा, जाके इम्यून सिस्टम को अपने एक्टिव करेगा, और इम्यून सिस्टम एमएचसी सेल से CD4 सेल, जो कि हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स सेल होते हैं, जो बॉडी में होती है, इटसेल्फ इम्यूनिटी होती है. सो उस सिस्टम को रिकॉग्नाइज करके वो अपने सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं, सो दैट फ्यूचर में जब वायरल इन्फेक्शन हो, सो वी आर सेफ. तो इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने फुल डेड कोरोना वायरस इनएक्टिवेटेड स्टेट में लिया है कोवैक्सीन में. फाइन. अभी अगर हम इफिकेसी की बात करें, तो मैंने जैसे आपको बताया, कोविशील्ड की इफिकेसी 70% है. अब यू मीन्स मस्ट बी सरप्राइज कि अदर वैक्सीन, फाइजर एंड बायोटेक, मॉडर्ना, इनकी इफिकेसी 90% के आसपास है. बट this Covishield is the only vaccine which has been completed all the phases with over more than 70%, but not 90%. Covaxin की still final stage में है, so nobody can tell at this at the moment कि how much efficacious is this. But ये sure है कि इसकी efficacy भी around 80 to 90, more than 80 to 90 आएगी, because I have seen their data. The Covaxin is also going very good, very safe. सो एफिकेसी रेट इज फार बिलो द वैक्सीन डेवलपमेंट. मीन्स अगर आप देखो, बट बेंचमार्क जो है वो 50% का होता है डिफरेंट कंट्रीज का. सो बेंचमार्क इसने क्लियर किया है, दैट्स व्हाई दीज टू वैक्सीन्स हैज बीन अप्रूव्ड इन इंडिया. अब अगर आपको मैं इन जनरल बताऊं कि अगर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है एंड इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन दैट वैक्सीन, कॉमन साइड इफेक्ट्स आएंगे. सो नो नीड टू वरी. मे बी साइड पे स्वेलिंग हो, पेन हो, फीवर आए, चिल आए, टायर्डनेस लगे, हेडेक लगे, ये नॉर्मल वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग इनएक्टिवेटेड वायरस और अ वायरल पार्टिकल इनसाइड योर बॉडी. सो don't panic. Just immediately call your doctor. Immediately call your doctor that this much of side effect you are getting and what to do next. Although जितने भी centers हैं, they are taking full care of the patients who are taking vaccine. So कुछ तरीके हैं to reduce pain और discomfort. आप क्या करो, उस एरिया को क्लीन करो, वेट क्लोथ लगा लो, हल्का सा एक्सरसाइज करो, बट विथ प्रॉपर इन आफ्टर कंफर्मिंग विद योर डॉक्टर. डिस्कम्फर्ट के लिए आप प्लेंटी फ्लूइड्स लो, बट बी श्योर, अगर आपने फर्स्ट वैक्सीन ली है, then you must be sure to take your second dose on time, because second shot is very important. If you are not taking your second dose, second shot of vaccine, then it might be possible that is of waste and you might get infection. So second shot is very important. Don't forget, note down what vaccine you have taken, because sometimes it might be possible कि आप कुछ वैक्सीन लगा रहे हो, जब आप पहुंचो हॉस्पिटल में तो आपके पास वो वाला कोविशील्ड अवेलेबल ना हो. सो आप ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका सेकेंड शॉट मिस ना हो. कोविशील्ड का लगाया तो कोविशील्ड का ही लगना चाहिए, कोवैक्सीन का नहीं. किसी भी और कंपनी का सेकेंड शॉट नहीं लगेगा. सो ये प्रिकॉशन रखना है, बिकॉज वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है, बट वी हैव टू श्योर कि आपका सेकेंड शॉट मिस ना हो. सो बी सेफ. ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद यू डोंट take any precaution. So be safe, use masks and put thumbs up.